सनातन क्या है आपके हिसाब से? सनातन जो शाश्वत है, सदा से है, वह सनातन है। सनातन जो समरसता दिखाने वाला है वह सनातन। जहाँ दया विशेष हो वह सनातन, जहाँ सेवा विशेष हो वह सनातन। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जहाँ दया है वह सनातन है। हमारे सनातन में मूलता क्या है? सनातन की सुंदरता जानते हैं क्या है? केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप कहते पहले हैं पूरी बात सुन लें। नारी का सम्मान सनातन में इतना है कि भगवान की तरह हम लोग पूछते हैं। अन्य मजहब पंथों में कहीं नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। ये सनातन की विशेषता है। अब नेक्स्ट फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ विशेष आपका जिसे कहें दोहरापन, रवैया दोहरापन है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए। तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही, अनिरुद्धाचार्य के लिए? क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ। आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की। मैं तो भरा हूँ। नहीं, आप मेरे पति, मुझ पे मत पर्सनल होइए अनिरुद्धाचार्य जी। लेकिन जब आप सारे नियम से आप बोलिए, जब आप बोलिए, अपील कीजिए कि सारे पति मांग भरो। जब आप सारे नियम महिलाओं आपने पांव दबाने का बोला। लक्ष्मी जी पांव दबाते हैं नहीं भगवान श्रीमन्नारायण के? लेकिन अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई मतलब लक्ष्मी जी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर आप भी करिए ना, आप भी बनिए लक्ष्मी। वो धर्म है, मैं गृहस्थ जीवन। तो क्या वो गृहस्थ नहीं है? वो भी पति पत्नी गृहस्थ है। नहीं, तो आप ये कहते हैं कि पत्नी जो है क्या वो पति से कमतर आंकते हैं? नहीं, पत्नी बड़ी है। आप अपनी पत्नी के पैर दबाते हैं? हाँ, दबाते हैं। क्यों नहीं दबाएंगे? जब बीमार पड़ता है कोई, पत्नी बीमार पड़ती है। लेकिन जब आप कथा करते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि पत्नी को पैर दबाने चाहिए। भाई आप ये बताइए, लक्ष्मी जी पांव दबाती है कि नहीं? यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सेवा करेगा उसकी। डिलीवरी के टाइम पे कोई ना हो किसी के घर में तो पति ना उसको पानी देता है, पति भोजन देता है, पति पांव दबाएगा, पति माथे पे तेल लगाएगा। आपको नहीं लगता महाराज कि जब आप इस तरह के बयान देते हैं, जब एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी में पूरक होते हैं? आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप ये कहते हैं। सनातन कमजोर होता तो हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम था, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी अन्य लोगों का। हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी हमारा सनातन जस की तस खड़ा है। इसका मतलब हमारा सनातन कमजोर नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप उसे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो बढ़ती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमारे देश में जो धर्मांतरण है वो रोकना चाहिए। उसके लिए हम सब सनातनी संत लोग आवाज उठाते रहते हैं। हमारा सनातन कमजोर नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो आपका रवैया कुछ और होता है, आप कुछ और कहते हैं। घर वापसी देखो, जो मुसलमान हैं वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से, अब वो मुसलमानों को खुद पता नहीं कि हम क्या थे पहले, हमारे पूर्वज क्या थे। लेकिन जो अभी 4 साल 10 साल 20 साल में जो कन्वर्ट हुए हैं, जिनको अभी अपना सब कुछ पता है, हिंदू थे पर मुसलमान हो गए, भड़कावे में बहकावे में धर्मांतरण में, या ईसाई हो गए, तो उन्हें तो पता है ना कि हम क्या थे अभी। तो वो जो चले गए हैं अभी 25-50 साल के भीतर, 70-80 साल के भीतर, जिन्हें अपना अस्तित्व पता है, वो वापस आ जाएं। ये आपकी सोच है ना, ये आप हिंदू हैं, आप धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू थे। मुसलमान ऐसा नहीं मानता है। और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी के मन में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ, अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ।
आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है? नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा में पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। उनको मतलब आतंकवाद के खिलाफ बात करें तो हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादी वाली बात तो आप कर रही हैं। आप समझ नहीं रहे। आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी थे। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो आतंकवादी जो मारा वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है। क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये बांग्लादेश से आपका रिश्ता है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है, बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए। मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश आतंकवादी है। मैं किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ शब्द पकड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी है। तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही कहते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी नहीं मारा। तो रावण बोला क्यों मारा? तब हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। इस देश को गांधी का देश मानते हैं कि नहीं? गांधी का देश, गांधी याद है आपको? आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? क्यों नहीं याद है? कहाँ आपने बोला? अरे जिक्र आया था तो मैं बोलती। अभी नहीं आपने बोलती क्योंकि अभी आपने कहा अहिंसा की बात हुई। आप प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है? क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। और ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है? गलत नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के संग गलत है। चलिए गलत है, लेकिन नहीं चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या गलत है? हम आपके बेटा है, हम आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको रोकूंगा। पुरुषों को नहीं रोकेंगे? पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई, ये गलत करेगा मैं 4 थप्पड़ मारूंगा। छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार। क्या आप सनातन के ठेकेदार हैं? क्या ठेकेदार। आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार, ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार है आपको। जितना हमारा विभाग है, जितना हम समझा सकते हैं उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं।